हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग इस टाइम पे सर्कल चैप्टर अपना पढ़ रहे हैं। तो उस चैप्टर में हम लोगों ने जो एक्सरसाइज 10.2 है उसके 5 तक के क्वेश्चंस को कर लिए थे। ठीक है, अभी तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करेंगे आज। ठीक, आज हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको जो चैप्टर पढ़ना हो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, तो हम आगे वो चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो 6वां क्वेश्चन है, क्या दिया गया है उसमें कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 मीटर दूरी है। ठीक है, यानी कोई पॉइंट है, हमारा एक सर्कल है, उसके बाहर कोई पॉइंट है, वो 5 सेंटीमीटर दूरी पर है और वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये दिया हुआ है हमारा कि उसकी जो क्या है, हमारी स्पर्श रेखा है, उसकी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, जो पहले जो दो वीडियोज़ हैं इसमें, ठीक है, 10.1 में भी जो है चीज़ें बताई गई हैं आपको कि हमारी जो स्पर्श रेखा होती है, ठीक, किसी बाह्य बिंदु से उनकी क्या होती है, लंबाइयाँ बराबर होती हैं। और क्या होता है, जो हमारी त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर परपेंडिकुलर होती है। ठीक, तो अब ये प्रमेय अब तक आपको अच्छे से याद हो गए होंगे, यानी आप उसको अच्छे से समझ पाए होंगे। अब उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आप उनको अब आसानी के साथ कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं, बनाते हैं। क्या इसमें कह रहा है, क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, इस तरीके से सर्कल है। क्या दिया गया इसमें, एक बिंदु ए से, मान लेते हैं क्या कोई एक सेंटर है और यहाँ कोई पॉइंट ए है। ठीक है, इस तरीके से वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी ये जो पॉइंट है, ये जो सेंटर ओ है, इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है, हमारी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये दिया हुआ है कितना है, 5 सेंटीमीटर है। और क्या कह रहा है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। इस तरीके से हम एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, स्पर्श रेखा मान लेते हैं ये कौन सा है, हमारा बी है। इस तरीके से पॉइंट, तो इसकी लंबाई कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो वृत्त की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक रचना कर लेते हैं। ठीक, इस तरीके से, ठीक, इसको मिला लेते हैं सेंटर को बी से। अब हमें ये पता है ना, हम यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से, ओ बी ए हमारा ये बना। तो अब हमें पता है कि जो बी होता है हमारा वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। क्यों, क्योंकि ओ बी जो है परपेंडिकुलर होता है किसके, स्पर्श रेखा ए बी के। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिख देंगे हम कि ओ बी जो है वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ये जो चित्र हमने बनाया इसको, ठीक है, तो इसमें हम ये लिख देंगे कि जो ओ बी है परपेंडिकुलर है किसके, हमारा ए बी स्पर्श रेखा के। ठीक है, रीजन में क्या लिख देंगे, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। प्रमेय हमने पढ़ा है उसको, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। लंब होती है। ठीक है, ये है हुआ। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो अब लिखेंगे हम कि ट्राइंगल ओ बी ए में, ठीक है, लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हमारा कर्ण का स्क्वायर, इसमें क्या देख रहे हैं, ये हमारा लंब है। ठीक है, इसको हम लंब मान लेते हैं, ये हमारा आधार है और ये हमारा कर्ण है। ठीक, तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है, यानी ओ ए का स्क्वायर जो होगा वो ए बी के स्क्वायर के और ओ बी के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ओ ए की वैल्यू हमें दी हुई है, कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, और जो ए बी है उसकी लंबाई क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस का ओ बी का स्क्वायर। हमें इसी की वैल्यू निकालनी है, ये जो रेडियस है। तो यहाँ से क्या है, हमारा 25 आया, इधर से 16 आया, प्लस का ओ बी स्क्वायर। ठीक है, तो ओ बी स्क्वायर को हम एक तरफ रखते हैं, क्या आएगा, 25 माइनस का 16, क्या है इसकी वैल्यू, 9 आई। ठीक है, यहाँ से तो ओ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर, यानी 3 सेंटीमीटर। जब स्क्वायर रूट है ना, तो हम ओ बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, 3 सेंटीमीटर। तो हमारी जो त्रिज्या आई, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई क्या है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे, आता है वृत्त की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, बस इसमें आपको थोड़े से कुछ एक दो कंसेप्ट हैं जो वही समझने होते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन सेम तरीके से हो जाते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फिर हम इसके अगले क्वेश्चन को करते हैं। अब हम जो हमारा प्रश्न 7 है उसको देखते हैं। इसमें क्या करना है हमें कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। संकेंद्रीय का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक, यानी एक ही उनका सेंटर होगा। ठीक है, यानी दो सर्कल क्या है, एक वाला जो सर्कल है छोटा वाला वो दूसरे के अंदर होगा। ठीक, कॉन्सेंट्रिक का मतलब ये होता है। ठीक है,
उनके सेंटर एक ही हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, यानी अब हम बनाते हैं कि कैसा दिखता है, फिर उसके हिसाब से हम जो हमें निकालना होगा हम निकालेंगे। ठीक है, तो आइए बनाते हैं। क्या दिया गया इसमें, किस तरीके से एक सर्कल है। ठीक है, यानी दोनों के क्या है, सेंटर सेम है। एक ही छोटा वाला मान लेते हैं सर्कल है। ठीक, इस तरीके से एक बाहर इसके बड़ा भी बना हुआ है सर्कल। ठीक, दो सर्कल हैं, देख रहे हैं ना, इनके दोनों के सेंटर क्या है, सेम है, तो ये क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं। ठीक है, यानी संकेंद्रीय वृत्त हैं। कह रहा है इसमें कि त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, यानी जो छोटा वाला हमारा सेंटर है, ठीक है, जिसका सेंटर O है, तो इसकी त्रिज्या कितनी है हमारी, 3 सेंटीमीटर है, और जो बड़ा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या क्या है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हुआ हमारा। फिर बड़े वृत्त की उस जीवा, यानी क्या करते हैं, इस तरीके से कोई जीवा है, ठीक है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, कहीं पे भी खींच दें हम, ठीक है, इस तरीके से ऐसे ड्रा करते हैं। तो ये क्या हो रहा है कि ये बड़े वृत्त के लिए क्या है, जीवा बन रही है ना। जीवा क्या होती है, जो परिधि को, यानी किन्हीं परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को जो मिलाई जाती है, ठीक है, तो वो क्या होती है, जीवा होती है, कॉर्ड है। ठीक है, यहाँ पे इसको स्पर्श भी कर रही है। ठीक, मान लेते हैं क्या कि हमारा ए बी है, ठीक है, इस तरीके से ए बी है, ठीक है, और यहाँ पे कहाँ पे, पी पे आपको स्पर्श कर रही है। ठीक है, टेंजेंट पॉइंट कौन सा है हमारा, पी है। तो इसमें बोला है कि जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है कि ए बी की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब क्या करते हैं, हम इस तरीके से इसको मिला लेते हैं। ठीक, अब हमें पता है ना कि जो ओ पी है वो दरअसल क्या है, वो हमारा छोटे वृत्त की त्रिज्या है। तो इसकी लंबाई तो हमें पता है कितना है हमारा, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या है, जो बड़ा वृत्त है हमारा, ठीक है, उसकी त्रिज्या हमें पता है। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या का हम यूज़ कैसे करेंगे, इस तरीके से हम कर लेते हैं, यहाँ से ऐसे ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से मिलाएंगे, ओ ए को और ओ बी को, दोनों क्या होंगी, सेम ही होंगी। क्यों, क्योंकि बड़े वाले वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ें मिली, इस तरीके से बना। अब हमें निकालना क्या है कि ए पी और पी बी की लंबाई निकाल दें, तो क्या हो जाएगा, इनको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इसकी जीवा की लंबाई मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, क्या कि कोई एक वृत्त है। ठीक, इस तरीके से जो हमने बनाया है वही मान लेते हैं कि कोई एक ओ केंद्र वाले दो वृत्त माने। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये स्केच बना। अब इसमें हम सॉल्व करते हैं, किसमें पहले, अब हमें ये पता है ना कि जो ओ पी ए होता है ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री का होगा, इसी तरीके से ये वाला भी समकोण होगा। ठीक है, इसमें लिख लेते हैं हम सबसे पहले, किसमें, हम ट्राइंगल ओ पी ए में लिखते हैं। ठीक है, ट्राइंगल ओ पी ए में क्या होगा हमारा कि जो ओ पी होगा, ठीक है, वो परपेंडिकुलर होगा किसके, ए बी के। ठीक है, ए बी के परपेंडिकुलर होगा। क्यों, क्योंकि रीजन में हम यही देंगे कि जो त्रिज्या होती है, ठीक है, वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। लिख देंगे, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। लंब होती है। ठीक है, ये हुआ हमारा। तो अब हम इसमें क्या कर पाएंगे, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर पाएंगे। जब ये 90 डिग्री का हो गया तो क्या होगा, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर पाएंगे। जब हम करेंगे तो क्या होगा, हमारा ये वाला कर्ण है ओ ए, ठीक है, ओ ए की वैल्यू हमें पता है, तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, ए पी का स्क्वायर प्लस का ओ पी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हमको, हम लिख सकते हैं कैसे, जैसे ओ पी की वैल्यू हमें पता है ना, तो हम ओ पी की वैल्यू लिख देंगे, 3 सेंटीमीटर छोटे वृत्त की त्रिज्या है। और ओ ए की वैल्यू हमें पता है, तो हम ओ ए की वैल्यू लिख देंगे क्या, 5 सेंटीमीटर है। ठीक, यहाँ से तो अब हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ओ ए का मान रखते हैं क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर। ए पी की वैल्यू पता है हमें, नहीं पता है, निकालना है हमें। ठीक है, तो ए पी का स्क्वायर आया प्लस इसी तरीके से ओ पी का स्क्वायर। ओ पी क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर। तो ए पी का स्क्वायर क्या आएगा हमारा, इस तरीके से 5 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर, तो क्या आया 25 और 3 त्रिकाई 9, क्या आया 16 आया। ठीक है, तो ए पी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ए पी की वैल्यू क्या मिली, 4 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अब हम ओ पी बी में निकालें। ठीक है, ओ पी बी में निकालेंगे, ट्राइंगल ओ पी बी में। ठीक है, दिया हुआ है, इसमें भी क्या होगा, ओ पी परपेंडिकुलर ए बी, ये तो लिखा हुआ है। तो इसमें जब हम अप्लाई करेंगे तो ओ बी का स्क्वायर जो होगा वो किसके सम के, ओ ए के, ओ पी के स्क्वायर के। ठीक है, ओ पी का स्क्वायर प्लस का पी बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ओ बी की वैल्यू हमें पता है, त्रिज्या ही है, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी। ओ पी की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर प्लस पी बी की वैल्यू हमें निकालना है।
ठीक है, तो ये हुआ हमारा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको पी बी की वैल्यू सेम चीज़ आया ना हमारा, पी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 क्या आया हमारा 16। तो पी बी की वैल्यू भी यहाँ से क्या मिली हमें 4 मिली, ठीक है 4 सेंटीमीटर। तो ए पी, अब ये जो हमारा ए बी लिखा है दरअसल जो ए बी है उसकी वैल्यू क्या है ए पी प्लस पी बी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 + 4 बराबर हमारा क्या आ गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो हमारी जीवा है उसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है, ठीक, यही हमें निकालना था। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। एक तरीका और है इसका क्या कि जैसे ओ पी है वो परपेंडिकुलर होता है, या फिर हम ये भी जानते हैं कि हमारी जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इस तरीके से, यानी जीवा को समद्विभाजित करती है। एक प्रमेय ये भी होता है कि जो केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है, लंब ही है ना 90 डिग्री है दोनों कोण, तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है समद्विभाजित करता है, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक। तो हमारा ये क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। फिर हम इसके अगले क्वेश्चन को करते हैं। तो प्रश्न 7 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्या हमारा दिया गया है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, ठीक है। इस तरीके से एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जो हमारा जो सर्कल है उसके चारों तरफ खींचा गया है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि AB + CD = AD + BC, ठीक। ये अब हम करेंगे कैसे कि अब हमको दो प्रमेय हमको पता है ना कौन कौन से। एक हमारा प्रमेय ये होता है कि जो किसी बाह्य बिंदु से जब हम क्या करते हैं किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं, तो वो क्या होता है उनकी लंबाइयाँ क्या होती हैं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। एक ही वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है, ये आपको पता हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं सबसे पहले हम इसमें लेते हैं, ठीक है, ये हमारा कोई पॉइंट ए है, ठीक है, मान लेते हैं इस तरीके से। कैसे आपको एक बार समझ लेना है कैसे, इस तरीके से जैसे आपने पढ़ा था ना प्रमेय कि कोई बाह्य बिंदु इस तरीके से है ए, तो हम यहाँ से ड्रा करते थे ना, ए है ये मान लेते पी से है, ठीक है। तो क्या होता था हमारा कि जो पी ए है वो पी बी के इक्वल होता था ना, यानी पी ए है पी बी के इक्वल होता है। यही कंसेप्ट से आपको लिखना है, ठीक है, इसी को आपको अप्लाई करना है इसमें। तो करते हैं, तो क्या दिया गया है सबसे पहले लिखते हैं कि इसके लिए ए के लिए, ठीक है, बाह्य बिंदु ए के लिए, बाह्य बिंदु ए के लिए बाह्य बिंदु ए के लिए जब हम लिखेंगे तो क्या होगा हमारा कि जो पी ए होगा, ठीक है, पी ए वो किसके इक्वल होगा हमारा पी एस के इक्वल होगा, ठीक है, पी ए = पी एस होगा, ठीक है। रीजन में क्या लिखेंगे कि ए वृत्त का बाह्य बिंदु है, ठीक है, या लिख देते हैं किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं अब यही वाला कंसेप्ट हम सभी में लगाएंगे, ठीक है। जो हमारी पी ए और पी एस हैं वो आपस में बराबर होंगी, क्यों, क्योंकि हमारी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। अब हम ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है, मान लेते हैं ये कौन सा है 1 है। अब इसी तरीके से बाह्य बिंदु डी किसके लिए करें बी के लिए करें, ठीक है, बाह्य बिंदु बी के लिए, बी के लिए क्या होगा हमारा कि जो हमारा पी बी होगा वो किसके बी क्यू के इक्वल होगा, ठीक है, बी क्यू के इक्वल होगा। तो इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसी तरीके से सी के लिए निकालेंगे, सी के लिए ये हमारा सी है, तो क्या होगा हमारा सी आर = क्या होगा सी क्यू होगा, ठीक है, इक्वेशन 3 होगा। इसी तरीके से हम डी के लिए निकालते हैं, रीजन सभी में सेम होगा, कौन सा कि हमारा बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, ठीक है। डी के लिए क्या होगा डी आर = डी एस हो जाएगा, डी आर = डी एस, इक्वेशन 4 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करें हम इसको ऐड करेंगे आपस में, जो हमारा इक्वेशन 1 2 3 4 है उसको हम आपस में जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे इसमें कि समीकरण 1 2, ठीक है, 3 और 4 को जोड़ने पर, ठीक है,
4 को हमने नंबर में दिया है ना, तो हम इसको नंबर में लिख सकते हैं, ठीक है। 3, 2 और 1, ठीक है, 4 को जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा, इधर लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड से जुड़ेगा और राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड से जुड़ेगा। PA प्लस PB प्लस PA प्लस PB, फिर क्या आएगा हमारा CR प्लस PR। CR प्लस ये क्या था हमारा DR है ना, ठीक है, D के लिए था ना, तो DR प्लस DS है, तो CR प्लस DR। ये हमारा LHS जुड़ गया। अब हम RHS को जोड़ेंगे, PS प्लस BQ प्लस का CQ प्लस DS, ठीक है, इस तरीके से ये आया। अब हम क्या लिखेंगे, जो हमारा PA प्लस PB, ठीक है, देख रहे हैं ना, PA प्लस PB ये किसकी वैल्यू के इक्वल है, AB के इक्वल है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, AB लिख देंगे, प्लस जो CR है और DR है, CR प्लस DR या RD, ठीक है, ये किसके सम होगा, CD के इक्वल होगा, ठीक है, इस तरीके से ये आया। फिर हमारा जो ये पॉइंट A है, ठीक है, इसमें क्या है हमारा कि PA जब हम A बिंदु से लेंगे तो क्या हमारा होगा AP और AS होगा ना, यानी PA है ये किसके इक्वल होगा, AS के इक्वल होगा, ठीक है, इस तरीके से किसके होगा, AS के इक्वल होगा, ठीक। तो जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है PS, ये क्या होगा, PS नहीं है, ये दरअसल क्या है हमारा AS है, ठीक है। तो अब AS प्लस PQ को हम ऐड करेंगे, ठीक, ये क्या होगा AS और हमारा इसमें क्या है DS, AS और DS आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, AD बनाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से जो BQ है और CQ, BQ और QC जुड़ के क्या बनाएंगे हमारा, BC बनाएंगे, ठीक है। यही हमें प्रूव भी करना था इसमें, ठीक, क्या था हमारा कि AB प्लस CD बराबर किसके इक्वल हो, AD प्लस BC के इक्वल हो, ठीक। तो ये हमारा प्रश्न 8 हो गया, ठीक, नोट कर लीजिए। फिर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अब हम जो हमारा क्वेश्चन 9 है, प्रश्न 9 है, उसको हम देखते हैं। क्या दिया गया इसमें, किस तरीके का एक चित्र बना के दिया हुआ है हमको। क्या पूछा गया इसमें कि XY तथा X', O केंद्र वाले किसी वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखा, यानी ये देख रहे हैं ना हम कि जो हमारा XY है, ठीक है, और X', ये क्या है, 2 स्पर्श रेखाएं हैं वृत्त पर, ठीक है, और स्पर्श बिंदु C पर, ठीक है, इस तरीके से स्पर्श रेखा AB है, एक हमारी एक और टेंजेंट लाइन ड्रा की गई है, कौन सी, AB, ठीक है, जो क्या है XY को A तथा X', को B पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। ये हमारा चित्र बना के दिया हुआ है। इसमें हमें क्या सिद्ध करना है कि जो हमारा कोण AOB है वो क्या है, 90 डिग्री है, ठीक, ये हमको प्रूव करना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो सर्कल के प्रमेय है उससे रिलेटेड हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम कैसे कर पाएंगे उसको, हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हम O को C से मिला लेते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम फिर इसमें अप्लाई कर पाएंगे कौन सा हमारा कि किसी बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, या हमारा जो क्या होता है, जो कोण त्रिज्याएं होती हैं वो स्पर्श रेखा पर लंब होती हैं, ठीक है, इस तरीके के प्रमेय हम अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, O को C से मिलाया, ठीक है। तो लिख देंगे इसमें क्या कि रचना पहले लिख देते हैं, ठीक है, जो हमने किया, क्या किया कि O को C से मिलाया, O को C से मिलाया, ठीक है, ये हुआ हमारा। अब हम क्या देखते हैं कि हमारा जो A है वो क्या है, दरअसल वो इस सर्कल का क्या है, एक बाह्य बिंदु से उस पर स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। तो अब हम क्या करें कि इसमें आते हैं हम, ठीक है, कौन सा हमारा कि जो ट्रायंगल OPA है और ट्रायंगल हमारा कौन सा ACO है, ठीक, इसमें हम देखते हैं कौन सा कि ट्रायंगल OPA तथा ट्रायंगल OCA में, ठीक है, इसमें देखते हैं हम क्या हुआ हमारा कि जो OP होगा वो OC के इक्वल होगा, ठीक है, OP होगा वो OC के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं, लिखेंगे OP = OC, रीजन क्या होगा, त्रिज्या है, ठीक है, ये हुआ हमारा। फिर क्या होगा, A है जो वो क्या है, बाह्य बिंदु है ना, ठीक है, उस पर क्या है हमारी AC और AP क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। इसी तरीके से हम लिख पाएंगे क्या कि AP या PA = CA, ठीक है, या AP = AC, ऐसा लिख पाएंगे। तो ये क्या है, हमारी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, इसमें लिख देंगे बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं। तो
तो हमारा ये बराबर हो गई। ठीक है, क्या हुआ, हमको दो चीज़ें मिल गई। और क्या है हमारा, देख रहे हैं ना इसमें OA है, वो दोनों में ये वाले ट्राइंगल में और ये वाले ट्राइंगल में कॉमन साइड है, तो हम लिख देंगे OA इज इक्वल टू OA। ठीक है, ये क्या है, कॉमन है हमारी, तो हम लिख पाएंगे इसमें क्या है, उभयनिष्ठ लिख देंगे, ये कॉमन है। अब देख रहे हैं ना कि हमारा जो ट्राइंगल है क्या है, तीनों साइड क्या हो गई, सेम हो गई ना इसकी। ठीक है, यानी ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, ये वाली इसके और ये वाली इसके। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा, ये ट्राइंगल जो दोनों हैं आपस में ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। ठीक है, सर्वांगसम हो गए इस तरीके से, यानी जो ट्राइंगल OPA है वो सर्वांगसम हो गया किसके, दूसरे ट्राइंगल OCA के। ठीक है, OCA के कौन सा है हमारा, तीनों साइड सेम है ना, तो हम इसमें लिख देंगे कौन सा सर्वांग क्षमता है, इसमें SSS कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, SSS समावयवता है, सर्वांग क्षमता है। ठीक है, ये हुआ हमारा। ठीक, तो अब हम क्या, इससे क्या मिला हमको, ये जब हम लिख पाए तो हमारा क्या हो जाएगा, जो एंगल AOP होगा वो AOC के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फिर जो जब सारी साइड सेम हो गई तो उनके एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिला कि एंगल AOP, या इसको POA लिख दें। ठीक है, एंगल POA जो होगा वो दरअसल किसके बराबर होगा, एंगल COA के, COA के। ठीक है, ये हुआ, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक, इसी तरीके से हम क्या सिद्ध कर पाएंगे, जैसा हमने इसमें किया सेम तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ भी कर सकते हैं। कौन कौन से ट्राइंगल में, OBC और हमारा OBQ में। ठीक है, इसी तरीके से लिखेंगे कि इसी प्रकार क्या होगा हमारा, कि जो ट्राइंगल OCB है, OCB वो क्या होगा, सर्वांगसम होगा किसके, हमारे जो ट्राइंगल है OQB के। ठीक है, इसके OQB के, ये भी कौन सा होगा सर, SSS कॉन्ग्रुएंस होगा इसमें भी। तो इसमें भी हम क्या लिख पाएंगे कि जो हमारा कोण कौन सा है, COB है, कोण COB वो किस कोण के, वो हमारे कोण BOQ के बराबर होगा, Q के बराबर होगा। ये क्या हुआ, दो इक्वेशन मिली हमको ना। ठीक है, इस तरीके से अब हम क्या करें, अब हम इसमें देख रहे हैं ना कि जो ये व्यास है, ठीक, तो ये जो पूरा एंगल होगा हमारा इस तरीके का, ये क्या होगा, 180 डिग्री का होगा। ठीक है, PQ क्या है, व्यास है। ठीक है, PQ वृत्त का व्यास है, इसलिए क्या होगा, जो पूरा एंगल होगा हमारा POQ वो कितने का होगा, 180 का। तो POQ किसका सम है, तो हम लिख पाएंगे इसमें ये एंगल POA। ठीक है, और एंगल AOC प्लस एंगल AOC, फिर कौन सा हुआ, फिर हमारा एंगल COB प्लस एंगल BOQ। ठीक है, इस टोटल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक, इस तरीके से अब इसमें क्या हुआ, हम देख रहे हैं ना कि जो POA है और COA है, ठीक है, COA या AOC जो लिखा हुआ है ये क्या है, आपस में ये बराबर है। यहाँ से इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 समीकरण 2 से, तो हम इसमें क्या लिख पाएंगे कि जो हमारा सिद्ध करना है किसको, इसको एंगल POA लिख ले या AOC लिख ले। ठीक, तो इसको क्या लिख पाएंगे हम, 2 टाइम्स एंगल COA। ठीक है, इस तरीके से COA लिख पाए हम, फिर प्लस 2 टाइम्स एंगल इसमें क्या आ जाएगा हमारा COB, इसमें है ना जो COB BOQ के इक्वल है, तो हम इसको क्या लिख पाएंगे, COB लिख सकते हैं, 2 टाइम्स एंगल COB। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के। ठीक है, यहाँ से ये आया हमारा। फिर अब हम क्या करते हैं, दो को कॉमन ले लेते हैं, तो कोण COA प्लस कोण COB किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के होगा। ठीक है, अब जो एंगल COA है, COA प्लस एंगल COB, अब देख रहे हैं ना ये किसका सम है, ये वाला कोण, तो ये किसका है, AOB का है ना। ठीक है, यानी जो AOB है वो दरअसल किसका योग है, AOC और हमारा BOC का। ठीक, तो इसलिए हम इसको क्या लिख पाएंगे, कोण AOB बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक, रीजन में क्या देना है कि यही जो हमारा लिखा है ना कि जो सम है AOC, इसमें आगे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप कि जो हमारा कोण COA है, ठीक है, प्लस कोण COB है, COB है वो किसके कोण के सम है, AOB के इक्वल है। ठीक है,
इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन 9 हो गया। ठीक, यही आपको सिद्ध भी करना था कि कोण AOB किसका है, 90 डिग्री के बराबर है। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 9 तक किया। अगले वीडियो में फिर हम जो बाकी के क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करेंगे, फिर हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।